Hi students, today I am going to tell you about one word substitution। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत मैं आज आपको बताऊंगा। इसको आपने CS फर्स्ट में भी पढ़ा है और इस सेमेस्टर में CS सेकंड में भी इससे क्वेश्चन आएंगे और एक नंबर के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा आपको दिख रहा होगा कि इसको क्या बोलते हैं, तो समटाइम अ सिंगल वर्ड रिप्रेजेंट द मीनिंग ऑफ अ सर्टेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कभी कभी क्या होता है कि एक सिंगल वर्ड से हम क्या कर सकते हैं, एक सेंटेंस को पूरा या जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसके बारे में हम बता सकते हैं। एंड इट कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस सब्स्टिट्यूटिंग द ग्रुप। यानी इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं कैसे। इट कैन बी यूज्ड यानी एक प्रयोग किया जा सकता है इन अ सेंटेंस, यानी किसी सेंटेंस में सब्स्टिट्यूटिंग द ग्रुप, यानी ग्रुप के जगह पे, यानी कोई पूरा ग्रुप है उस ग्रुप के जगह पे केवल एक सेंटेंस हम बोल देंगे तो उसी से पूरा सेंटेंस का भाव आ सकता है। दिस इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, या हिंदी में कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और स्टडी द गिवन वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन बी रिप्लेस्ड एंड ट्राई टू यूज देम इन द सेंटेंसेस गिवन इन द एक्सरसाइजेस सी द एग्जाम्पल। यानी बुक की बात कर रहा है कि बुक में दिया गया है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और जो वर्ड्स हैं उनके लिए एक शब्द दिया गया है, तो उसको आप क्या करिए, ध्यान से देखिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कि महेश इज फ्री फ्रॉम नेशनल अटैचमेंट्स। तो फ्री फ्रॉम नेशनल अटैचमेंट्स की जगह पे जो है महेश इज कॉस्मोपॉलिटन दे दिया है, जिससे पूरा भाव आ जा रहा है फ्री फ्रॉम नेशनल अटैचमेंट्स का। ठीक है, तो यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है आपके सामने आ गया। एक एग्जाम्पल में जो है कॉस्मोपॉलिटन है वो क्या कर रहा है, जो इटैलिक वर्ड था उसको रिप्लेस कर दे रहा है। तो इसी तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के और भी एग्जाम्पल आपके सामने हैं। जैसे एब्डिकेट किसको बोलते हैं, तो टू गिव अप थ्रोन और राइट। अगर कोई अपना अधिकार या सिंहासन छोड़ रहा है तो उसको एब्डिकेट बोलते हैं। एलियन है पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री या विच ही इज नॉट अ सिटीजन। यानी कोई व्यक्ति जो है किसी देश में रहता है जहाँ कोई सिटीजन नहीं है उसे एलियन बोलते हैं। इमेच्योर मतलब अ पर्सन हु परस्यू एन आर्ट गेम्स और स्पोर्ट फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी। यानी कोई व्यक्ति जो है केवल कला खेल और स्पोर्ट के लिए काम करता है, न कि मनी के लिए, तो उसे बोलते हैं हम लोग एमेच्योर बोलते हैं। एम्बेसडर क्या होता है, पर्सन सेंट बाय ए किंग और स्टेट टू अनदर गवर्नमेंट। ठीक है, तो कोई व्यक्ति जो है जिसे राजा के द्वारा किसी दूसरे प्रदेश है, पर्सन सेंट बाय ए किंग है जिसको राजा के द्वारा भेजा गया हो, अथवा जो है किसी स्टेट अथवा किसी सरकार के द्वारा, तो उसको बोलते हैं एम्बेसडर। और एंटीडोट है मेडिसिन विच काउंटर अटैक्स पॉइजन और द इफेक्ट ऑफ अ डिजीज। यानी किसी बीमारी के इफेक्ट को कम करने वाला हो, या कोई मेडिसिन ऐसी है कि जो पॉइजन के ऊपर अटैक करे तो उसको एंटीडोट बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं जो आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स के जगह पे एक वर्ड से ही आप लोग इसको शो कर दे रहे हैं। वो तो ए से ज़्यादा दिख रहा था, अब सी से इधर दिख रहा है कि सेलिबेसी मतलब क्या होता है, अनमैरिड लाइफ। और सिमेट्री जो है प्लेस ऑफ ब्यूरियल्स अदर देन अ चर्च यार्ड। यानी चर्च यार्ड के अलावा अगर कहीं पे शव दफनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं। सेंटेनरी क्या होता है, फेस्टिवल होता है ऑफ द 100th एनिवर्सरी। जब 100 साल पूरे होते हैं तो जब कोई फेस्टिवल होता है तो उसको बोलते हैं सेंटेनरी। कॉलेज है पर्सन हु वर्क विद एनीबॉडी हैविंग सिमिलर टास्क। यानी कोई है जो साथ में कार्य करता है अथवा जो है कोई समान कार्य कर रहा हो कोई व्यक्ति है तो उसको बोलते हैं कॉलेज बोलते हैं। कॉलेजियस आप लोग बोलते हैं, कॉलेज बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग आपकी COLLEAGUE होती है। इसी तरह कंटेम्प्रेरी है एट द सेम टाइम और एज। यानी समान समय पे अथवा आयु के, उसको क्या बोलते हैं, कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। तो ये आप जो है बहुत सारे बुक में दिए गए हैं और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आप लोग परिचित हैं, तो इसलिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको जितना अधिक से अधिक तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 2 4 10 20 आपने तैयार कर लिया और उसमें से आ जाएगा।
बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स है, कम्युनल है, क्रेडिबल है, कॉस्मोपॉलिटन है, डीप है, क्रीमेटोरियम है, डेमोक्रेसी है, डेस्टिनेशन है, ड्रॉट है, एडिबल, ईगोइस्ट, एलिजिबल, जैसे बहुत सारे वर्ड आपको दिख रहे हैं। ये सभी एग्जाम्पल जो है आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हैं और उनका अर्थ भी है वो सामने बताया जा रहा है। तो सबको बताना संभव नहीं है, लेकिन अगर आप तैयार करना चाहें तो तैयार कर सकते हैं, और जो भी साधन आपको अगर ग्रामर वगैरह की बुक है तो उससे कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको जिम्मेदारी से समझेंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है तैयार करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है जो 1 नंबर में ही आएगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आएगा। जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस आर सर्टेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एंड इडियम और फ्रेजेस जो होते हैं वो कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं विच गिव अ डीपर सेंस, जो क्या करते हैं डीपर सेंस बताते हैं टू अ सिंपल एक्सप्रेशन, यानी किसी एक्सप्रेशन के लिए। दीज आर यूज टू मेक द लैंग्वेज इम्प्रेसिव, यानी ये क्या करते हैं लैंग्वेज को इम्प्रेसिव बना देते हैं, एंड इंटरेस्टिंग और रुचिकर बना देते हैं। और कह रहा है कि यार सम इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस, आप कुछ नीचे आपको कुछ महत्वपूर्ण इडियम्स फ्रेजेस हैं उनको बताया जा रहा है। तो उसमें पहला है आपका एट द एक्सपेंस ऑफ, एट द कॉस्ट ऑफ, जिसका अर्थ होता है यानी आपका इडियम्स फ्रेजेस दिए रहेंगे और उसका अर्थ लिखना होगा, फिर उसका जो है सेंटेंस भी लिखना पड़ेगा। तो एट द एक्सपेंस ऑफ, एट द कॉस्ट ऑफ, इसका अर्थ हो जाएगा। और सेंटेंस बनाएंगे तो आई विल नॉट इंगेज माई सेल्फ इन दिस वर्क एट द एक्सपेंस ऑफ माई सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी किसी भी कीमत पे हैं, एट द एक्सपेंस ऑफ यानी किसी भी कीमत पे। उसका जो है एग्जांपल भी आप लोगों ने देखा, सेंटेंस बन गया, यानी मैं अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के कारण किसी भी कीमत पे इस कार्य में भाग नहीं लूँगा, ऐसा कहा जा रहा है। एड फ्यूल टू फायर टू एक्साइट द एंगर, यानी फ्यूल टू फायर ईंधन में आग डालना, ऐड करना, यानी क्रोध को बढ़ा देना। तो ही वॉज ऑलरेडी एंग्री एंड माई स्माइल एडेड फ्यूल टू फायर, वो तो पहले से ही नाराज़ था और मेरी जो मुस्कुराहट थी उसकी जो है और भी एक तरह से क्रोध को बढ़ा दिया। ठीक है, तो ऐड फ्यूल टू फायर ये एक लोकोक्ति, मुहावरे बोल सकते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो इडियम्स एंड फ्रेजेस को बोला जाता है। एट वंस विट्स इंड अटरली एट अ लॉस, ठीक है, एट वंस विट्स इंड, तो ही फाउंड हिमसेल्फ एट हिज विट्स इंड व्हेन हिज फ्रेंड्स रिफ्यूज टू हेल्प हिम, यानी एकदम से अचानक से जो है क्या होना, लॉस हो जाना। तो इसके बारे में आप जैसे उसने स्वयं को देखा अचानक से कि जो है बहुत ही वो लॉस की स्थिति में है, जब उसके मित्रों ने उसको सहायता करने से मना कर दिया। अगेंस्ट द रेनी डे फॉर द बैड टाइम, यानी अगेंस्ट द रेनी डे, वर्षा के दिन के खिलाफ, यानी बैड टाइम यानी बुरे समय के लिए। एवरीबॉडी शुड मेक प्रोविजंस अगेंस्ट द रेनी डे सो दैट ही मे फेस डिफ़िकल्टीज ईजिली। ने कह रहा है कि सभी लोग अपने बुरे समय के लिए कुछ ना कुछ क्या करते हैं, व्यवस्था करते हैं, जिससे उनको उस समय सब परेशानी ना हो, या सेविंग वगैरह करते हैं। तो अगेंस्ट द रेनी डे है। एन एप्पल ऑफ वन साई है, यानी आँखों का तारा हिंदी में बोल सकते हैं। वेरी डियर, बहुत प्यारा। एप्पल पाई ऑर्डर इन परफेक्ट ऑर्डर है, सही दिशा से, सही गतिविधि से। एन एक्स टू ग्रिंड जो है प्राइवेट इंड्स टू सर्व, इसका अर्थ होगा। एट हैंड है, क्लोज बाई, अबाउट टू हैपन। एट ऑल इवेंट्स है, इन एनी केस है। एट स्टेक है, इन डेंजर है, खतरे में। एट द 11th आवर है, एट द वेरी लास्ट मोमेंट। 11th आवर का मतलब है एकदम अंतिम क्षणों में। एट टाइम्स है तो ओकेजनली है। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू है तो सडन कैलेमिटी एंड सैड अकरेंस है। हाँ, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडन एंड अचानक से कोई आपदा या दुखद कोई समाचार। A new feather to one's cap, an additional distinction. मैन ऑफ लेटर, मैन ऑफ लेटर को जो है लर्नेड मैन या शिक्षित व्यक्ति या कोई विद्वान है, मैन ऑफ लेटर उसको बोलते हैं। जो बहुत अच्छे लेखक वगैरह हुए हैं तो मैन ऑफ लेटर उनको बोला गया है। एट स्टोन्स थ्रो, वेरी क्लोज। एट स्टोन्स थ्रो का वेरी क्लोज हो जाएगा। ऑल एंड सन्ड्री है तो एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन है। एट ऑल कॉस्ट है, वाट एवर मे बी द कॉस्ट। रोलिंग स्टोन है
द पर्सन ऑफ अनसर्टेन थॉट्स, ए डैगर्स ड्रॉन है, बिटर इनिमिटी है, आफ्टर ऑल है, इन स्पाइट ऑफ ऑल है, एज फार एज सो फार एज, अकॉर्डिंग टू एज स्टेटेड, बॉटल नेक है द डिस्टर्बेंस ऑब्स्टेकल, अ गुड डील ऑफ इन एक्सेस, फॉर क्राई वेरी डिस्टेंट मैटर, अ बिग गन पावरफुल पर्सन, अ फेयर वेदर फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ ओनली गुड टाइम, एट अ लॉस पजल्ड, बर्ड्स ऑफ अ फेदर सेम इन द नेचर, बाई fits and starts without any order irregularly, by and by, gradually, by degrees, by all means, in every possible way, और by degrees है तो by and by लगातार। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ जो है इडियम फ्रेजेस थे और उसके अर्थ बताए, और अर्थ के आधार पे आप जो है सेंटेंस भी आसानी से बना सकते हैं। तो ऐसे मैंने बताया आपको कि जो है कुछ जो आइडियल फ्रेजेस थे और उसके मीनिंग क्या थे, और जो है सेंटेंसेस भी मीनिंग के आधार पे आप बना सकते हैं। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में आएगा। इसके बाद जो है आपको दिख रहा होगा एब्रेविएशन दिख रहा है। एब्रेविएशन मतलब जो है शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं उनका फुल फॉर्म लिखना होता है। शॉर्ट फॉर्म में जैसे ABC लिखा हुआ है तो ABC का मतलब द अल्फ़ाबेट्स होता है। एब्रेविएशन इसको बोलते हैं। AC है एंटी क्रिस्टम बिफोर क्राइस्ट, AM है तो एंटी मेरिडियन बिफोर नून, ASST लिख देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं असिस्टेंट, A/C है तो अकाउंटेंट हो गया, AD पॉइंट है तो एडवर्टाइजमेंट हो गया, AIIMS है एम्स जानते हैं, हमारे यहाँ गोरखपुर में भी खुल गया है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, BA है तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, BC है तो बिफोर क्राइस्ट, BBC है तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, बेसिक BASIC कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबल इंस्ट्रक्शन कोड इसको बोलते हैं। उसके बाद BSc इंजीनियरिंग है तो बैचलर ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद BE है तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BTech है तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, CID है तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, C.in C कमांडर इन चीफ, CO है तो कंपनी, C/O केयर ऑफ, C&B है तो कॉट एंड बोल्ड बाई, क्रिकेट में आप लोग इसको बोलते हैं। CAPT के बाद पॉइंट लगा है तो कैप्टन हो गया, COP है पॉइंट है तो कांस्टेबल है, CA है तो चार्टेड अकाउंटेंट, CJ चीफ जस्टिस, CE सिविल इंजीनियर, DPH है तो डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ, और DC है तो डायरेक्ट करेंट, DEP TT पॉइंट डिपार्टमेंट, DLO तो डेड लेटर ऑफिस, DOZ है पॉइंट है तो डजन हो गया, DR के बाद पॉइंट लगा दिए, डॉक्टर भी होता है और डेबिट भी बोलते हैं, DR लगा के पॉइंट लगता है, DSC है डॉक्टर ऑफ साइंस हो गया, DCE है तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, DEE है तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, DME है तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और ETC लिखते हैं आप लोग हैं एटसेट्रा इत्यादि आदि होता है ना। तो ये अलग अलग जो शॉर्ट फॉर्म थे उसको फुल फॉर्म हमने बताया आपको। इसके बाद जो है ER है तो इंजीनियर, FAO है तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FOR फ्री ऑन रेल, और GPO है तो जनरल पोस्ट ऑफिस, ऑनरेरी HON पॉइंट है तो ऑनरेरी, HP है तो हॉर्स पावर, HQ है तो हेड क्वार्टर्स, IE है तो इंडियन आर्मी, IE है तो IDEST दैट इज, IMA IST इसरो का जैसे आप लोग को पता होगा इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ICAR है तो इंटरनेशनल क्रॉप एग्रीकल्चर रिसर्च, ISI है तो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, ISO है तो इंडियन साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और स्टैंडर्डाइजेशन भी आ जाता है उसमें, IQ है तो इंटेलिजेंट कोशिएंट, IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, JR है जूनियर है, आपको दिख रहा होगा शॉर्ट फॉर्म है उनके जो है, KW है तो किलोमीटर, KM है तो किलोमीटर, KW है तो किलोवाट हो जाता है, LLB है तो बैचलर ऑफ लॉ होता है, LIC है तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, MBBS है तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, MO है तो मनी ऑर्डर, MAX
पॉइंट लग गया तो मैक्सिमम हो गया, ठीक है। इसी तरह से MES MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, MLA है तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, MLC है तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, MS है मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, MSS है तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स इसका भी होता है, MCC है तो मेरलीबोन क्रिकेट क्लब है, मेरलबोन क्रिकेट क्लब है, मेलबोर्न जो है ऑस्ट्रेलिया में है। MD है तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं उसको, MD डॉक्टर आप लोग बोलते हैं कि डॉक्टर को हमने दिखाया, MD को दिखाया है, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। मेमो के बाद पॉइंट है तो मेमोरेंडम हो गया। और MA है तो मास्टर ऑफ आर्ट्स, MRS है तो मिस्ट्रेस, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं उसको फुल फॉर्म में लिखने के लिए तो ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। NCC अगर है तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स हो जाएगा। PT है तो PTO है तो पुलिस टर्न ओवरलीफ है, PM PG प्रो, ये सब वर्ड आप लोग को सब परिचित हैं, आप लोग कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। मान लीजिए RSVP है तो रिप्लाई इफ़ यू प्लीज है। तो ये अलग अलग जो वर्ड्स हैं इसको हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। और भी कुछ वर्ड्स हैं जो जैसे व्हाट डू द फॉलोइंग स्टैंड फॉर ऐसे करके दिया है, तो इसमें जैसे एड्स है AIDS तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ASEAN है तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। AD करके है तो एनो डोमिनी। BHEL कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित है तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, इसमें बच्चे जो इलेक्ट्रिकल से पास आउट होते हैं तो जाते हैं। बेसिक है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबल इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है। CDMA कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस इसका फुल फॉर्म होता है। तो FERA है तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। अलग अलग ये वर्ड हैं जो आपको दिख रहे हैं। इसके बाद GMAT है तो ग्रेजुएट मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद ISBN IBRD ICJ है, इससे ISRO है, इसका तो अभी हमने बताया था। फिर IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, हाँ बैंक के सभी जो नाम होते हैं शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, UBI चाहे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सब नाम आपके सामने हैं। नरेगा NREGA तो नरेगा फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये नरेगा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसके बाद NATO है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। NCERT है, इस पाठ्यक्रम से लोग बच्चे पढ़ते हैं तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये तो नरेगा का है सॉरी। NCERT का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT पाठ्यक्रम से बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। NTPC नेशनल से इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ है तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और PMLA पारिवारिक महिला लोक अदालत, ठीक है। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI लोग डाल देते हैं तो इसका मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। और TRAI है TRAI टेली कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी तरह से SSC है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। UNESCO है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और नेक्स्ट है WEF विद इफेक्ट फ्रॉम, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म थे जिसके कुछ हमने जो बुक में आपके दिए गए हैं तो उसको हमने आपको समझाया है। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने आज आपको बताई हैं तो तीनों से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यानी इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी मिलेगा, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी मिलेगा, और अभी जो हमने आपको बताया था जो शॉर्ट फॉर्म है एब्रेविएशन है उससे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो इसलिए आप जो है जितना अधिक से अधिक आप लोग तैयार कर सकते हैं इसको तैयार करेंगे। और इसकी तैयारी अब आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं जो है 2 4 10 20 50 100 बहुत हो सकता है, लेकिन आपको संख्या इससे ज़्यादा करनी है। और जितना अधिक संख्या आप तैयार करते हैं
उतना ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ये नहीं है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं तैयार करेंगे, ऐसे माइंड में आप लोग जो भ्रांतियाँ हैं वो नहीं लाएंगे। और 1 नंबर के क्वेश्चन से यानी बूँद-बूँद से तालाब भरता है, थोड़ा-थोड़ा करके बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, तो इसको आप मतलब लाइटली मत लीजिएगा। और 1 नंबर के क्वेश्चन है तो इसको ज़रूर तैयार करेंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो पहली चीज़ थी आपकी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस और एब्रेविएशन, तीनों से आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उधर सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी मैंने बताया था, तो उसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अभी भी और कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बची हुई हैं, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में अब डिस्कस करूँगा, बताऊँगा। और उम्मीद है कि आप लोग ये सब चीज़ें जो है ध्यान दे रहे होंगे। अभी जो क्लासेस आपके गवर्नमेंट से भी चल रही हैं, तो उससे भी क्लासेस आप लोग कर रहे होंगे। और मैं जो है इसी कारण जो है मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब से आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये सब चीज़ें हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दें थोड़ा, और पढ़ाई अपनी जारी रखें। और जो मैं प्रैक्टिकल दे रहा हूँ उसको प्रैक्टिकल फाइल में ज़रूर रखें। तो उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए चिल्ड्रेन गुड बाय।